दोस्तों नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए मैं सारे वे प्रश्न लेकर आया हूं कि जो कि आपकी परीक्षा में आने ही हैं, ठीक है। और अच्छे से आप पूरे क्वेश्चनों के आंसर करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि सारे जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा इन सभी प्रश्नों के उत्तर तुरंत मैं बता दूंगा, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, रिवीजन हो जाए आपका परीक्षा के लिए। मध्य प्रदेश के जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपडेट डेली मिलती रहेगी। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। पहले प्रश्न से देखें, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझे जाने वाला प्राणी कौन सा होता है। मतलब जिसमें बुद्धि नहीं होती है जानवरों में, तो वो होता है गधा, ठीक है। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है गधा। तो ऑप्शन नंबर सा इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऋषि मुनियों के गुण किस में पहुँच गए हैं। तो ऋषि मुनियों के जो गुण हैं गधे में पहुँच गए हैं, ये आपका करेक्ट होगा। अड़ियल का अर्थ क्या होता है। तो अड़ियल का अर्थ होता है हटी, ठीक है। हटी इसका अर्थ होता है अड़ियल का। और ठाड़ा शब्द का अर्थ क्या है। तो याद रखना ऊंची पहाड़ी। ठाड़ा शब्द का अर्थ होता है ऊंची पहाड़ी। इसके बाद में अगला देखिए, कुची कुची शब्द का अर्थ है। जो कुची कुची लिखा है इस शब्द का अर्थ आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों जो कुची कुची है ना, इसका अर्थ होता है दया दया। क्या होता है, दया दया। लासा में चाय में डाला जाता है। जो लासा है एक, उसमें चाय में क्या डाला जाता है, तिब्बत के पास में है, वहाँ लासा की ओर वाला चैप्टर हमने देखा था वो। तो क्या डाला जाता है चाय में। तो याद रखना मक्खन और नमक डाला जाता है। गद्य हमारी स्वाभाविक क्या है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, ठीक है। एकांकी में होता है, एक अंक होता है। एकांकी में अंक होता है कितना, याद रखना एकांकी में एक अंक होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, रिपोर्ताज शब्द है किस भाषा का शब्द है। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। तो आपको बता देना है कि रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द होता है, ठीक। इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये आपके रिक्त स्थान सारे हैं, देख सकते हैं आप। और मैं आपको 15 रिक्त स्थान बताऊंगा, ठीक है ना। टोटल कितने, 15। तो इसमें फर्स्ट वाला रिक्त स्थान देखिए, प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ। तो बनारस में हुआ। गधे का एक छोटा भाई भी, उसका नाम क्या है। तो याद रखना बेल। बेल का स्थान गधे से कैसा है। तो आपको इसमें बता देना है कि जो बेल का स्थान है गधे से नीचा है, ठीक है। बेल का जो स्थान है वो गधे से कैसा है, तो नीचा है। तिब्बत में कानून व्यवस्था नहीं था क्या। तिब्बत में कानून नहीं था, किसका, हथियार रखने का कानून नहीं था। तिब्बत में खेती की व्यवस्था देखते हैं, कौन देखते हैं। तो तिब्बत में खेती की जो व्यवस्था है ना, वो मठ के भिक्षुक देखते हैं, ठीक है ना, जिनको शिक्षक भी बोला जाता है, ठीक। मठ के शिक्षक तिब्बत में देखते थे। और थाड़ा टोडला के लिए उपयुक्त उपयुक्त है, किसके लिए उपयुक्त है वो। तो वो उपयुक्त है वहाँ पर डाकुओं के लिए, ठीक है। व्यापारियों के लिए है या डाकुओं के लिए। तो आप याद रखना डाकुओं के लिए है। पक्षियों के सुंदर होते हैं, तो पंख सुंदर होते हैं पक्षियों के। कृष्ण को अच्छा लगता है, माखन अच्छा लगता है, ठीक है, माखन। पक्षी विज्ञानी थे, कौन थे पक्षी विज्ञानी। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। दो ऑप्शन आपको दिए हैं, पक्षी विज्ञानी कौन थे, सालिम अली थे या जावेद हुसैन थे। तो सालिम अली पक्षी विज्ञानी थे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा पक्षी विज्ञानी कौन थे। तो याद रखना इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो होगा सालिम अली। और इसके बाद में लेखक के सामने का फोटो है, किसका फोटो है। प्रेमचंद का है, परसाई जी का है। तो आप याद रखना कि लेखक के सामने प्रेमचंद का फोटो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 10 में यहाँ पर, यहाँ प्रेमचंद आएगा, प्रेमचंद। चलिए इसके बाद अगले खाली स्थान देख लेते हैं, उसके बाद सत्य सत्य देखेंगे। लेखक की दृष्टि पर अटक गई, किस पर अटक गई थी। तो याद रखना फोटो पर अटक गई थी। लेखक की दृष्टि फोटो पर अटक गई थी। प्रेमचंद जी साहित्यकार थे, कैसे साहित्यकार थे, यथार्थवादी साहित्यकार थे। गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी से ग्रहण किया जाता है। तो आप याद रखना कैसे ग्रहण किया जाता है, अच्छी प्रकार से भली प्रकार से ग्रहण किया जाता है, ठीक है, मतलब आसानी से, ठीक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आसानी से। और उसके बाद में पात्रों के संवादों से प्रस्तुत रचना क्या कहलाती है। पात्रों के संवादों से जो प्रस्तुत रचना होती है वो नाटक कहलाती है, ठीक है। और एकांकी में होता है, एक अंक होता है। एकांकी में एक अंक होता है, ठीक है, एक अंक। ये आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं। और रिक्त स्थान के बाद में सत्य असत्य देख लीजिए अब। सत्य असत्य, तो पग है
पतली रस्सी के थे, ये असत्य है। दोनों बैल एक माह तक कांजी होश में बंधे रहे, ये भी असत्य है। झूठी काची के पास 2 घोड़े थे, 2 घोड़े नहीं थे, गलत है। ठीक है, झूठी काची के पास, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। चौथा देखिए, ल्हासा की यात्रा बहुत सुगम थी, बिल्कुल सुगम नहीं थी, दुर्गम थी। ठीक, इसके बाद में 5वां, तिब्बत यात्रा करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल गलत, अनुमति की आवश्यकता है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत नहीं मानते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये छठा वाला सत्य, तिब्बत में जाति पाति छुआछूत कुछ भी नहीं मानते हैं। परिंदों के पंख सुनहरे दिखाई देते हैं, बिल्कुल सुनहरे दिखाई देते हैं, सत्य है ये। परिंदों के जो पंख है वो कैसे दिखाई देते हैं, तो याद रखना सुनहरे दिखाई देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देख लीजिए, सालिम अली हुजूम के पीछे पीछे चल रहे थे, ये गलत है। ठीक है, तो यह सत्य है, याद रखना। पक्षियों की आवाज़ मधुर संगीत की तरह सुनाई देती है, पक्षियों की जो आवाज़ है वो मधुर संगीत की तरह सुनाई देती है, तो ये सत्य है, बिल्कुल सत्य। प्रेमचंद के जूते फटे थे, बिल्कुल सही है ये भी, इसमें भी आप सत्य लिखेंगे। ठीक, वर्तमान परिवेश के लोग प्रदर्शन प्रेमी हैं, प्रदर्शन मतलब दिखावा करते हैं, बिल्कुल सही है ये। कहानी में किसी घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक व्यंजना की जाती है, तो ये आपको लिखना है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, और इसके बाद में अगला देख लीजिए, उपन्यास में जीवन का विशद चित्रण नहीं होता है, तो ये असत्य है। ठीक, होता है। एक अंक वाला दृश्य काव्य एकांकी कहलाता है, ये बिल्कुल सत्य है। एक अंक वाला है तो एकांकी होगा। गद्य काव्य कविता पूर्ण गद्य रचना होती है जिसमें गहन भावानुभूति होती है, ये सत्य है आपका। और आलोचना में रसानुभूति की बुद्धि प्रधान व्याख्या की जाती है, तो ये भी सत्य है। अब जोड़ी देख लीजिए, जोड़ी किस प्रकार से आपको कंप्लीट करनी है, ये आपकी सही जोड़ी आ चुकी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप इनका, 10 ही सही जोड़ी का उत्तर भी है सामने। कंजूर, तो इसमें आएगा बुद्ध वचन अनुवाद, क्या आएगा, कंजूर क्या आएगा, बुद्ध वचन अनुवाद। पोथियों, तो धार्मिक पुस्तक जो होती है उनको पोथियाँ बोला जाता है। पुस्तकों के भीतर होना, मतलब पुस्तकों के पढ़ने में रम जाना। ठीक, पुस्तक पढ़ने में रम जाना। ठाड़ा थोड़ला की ऊंचाई, तो जो ठाड़ा थोड़ला की जो ऊंचाई है 16-17 हज़ार फीट थी। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ, और ठाड़ा इसका मतलब होता है खतरनाक मोड़ एक प्रकार से, तो यहाँ आप याद रखना खतरनाक मोड़। प्रेमचंद का जन्म, अब प्रेमचंद जी का जो जन्म है वो सन बताना है आपको। प्रेमचंद का जन्म 1880, प्रेमचंद का जन्म। और प्रेमचंद का नाम, अब प्रेमचंद का जो नाम था वो धनपत राय था। ठीक है, उपन्यास, तो इसमें याद रखना गोदान जो है वो उपन्यास है। फटे जूते, फटे जूते इसमें आपको लिखना है प्रेमचंद। ठीक है, किसके जूते थे फटे, तो प्रेमचंद जी के। परसाई जी, तो इसमें आप याद रखना व्यंग लेखक हैं। परसाई जी क्या है, तो परसाई जी व्यंग लेखक हैं। ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। और जोड़ी के बाद अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, ल्हासा की ओर के लेखक कौन है, तो राहुल सांकृत्यायन है। ल्हासा किसकी राजधानी है, ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता कौन सा है, तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता नेपाल से तिब्बत का है। क्षितिज का अर्थ क्या है, क्षितिज का अर्थ जहाँ पर आसमान व धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको हम क्षितिज कहते हैं। अगला देख लीजिए, सालिम अली की मदद किसने की, सालिम अली की मदद तहमीना ने की। उनकी सहपाठी का नाम बताइए, तो सहपाठी का नाम तहमीना था। हिंदी का उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, याद रख लेना। हिंदी का उपन्यास सम्राट कैसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को। अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी का नाम बताइए, कलम का सिपाही है। अमृत राय ने लिखा है कलम का सिपाही। इसके बाद में अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट से किसका निकटता का संबंध होता है, तो रिपोर्टाज का होता है। आलोचना में किसके गुण दोषों की परख की जाती है, साहित्यिक रचना के गुण दोषों की परख की जाती है आलोचना में। किसी विशेष स्थल का यात्रा का सजीव चित्रण किस विधा में होता है, यात्रा वृत्तांत में होता है। मतलब यात्रा करने गए, वहाँ के बारे में कुछ जानकारी दे दी, लिख दी, तो उसको अपन यात्रा वृत्तांत कहेंगे। इसके बाद में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ, हिंदी के जो गद्य साहित्य का इतिहास है वो आधुनिक काल से प्रारंभ हुआ ऐसा माना जाता है, आधुनिक काल से। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा जो जो आपकी परीक्षा में आने के हैं। प्राचीन काल में किस कला का अभाव था, प्राचीन काल में मुद्रण कला का अभाव था। ठीक है, आधुनिक काल में किस साहित्यिक विधा का विकास हुआ, तो गद्य साहित्य विकास हुआ। गद्य की साहित्य जो विधाएं हैं उनका विकास हुआ, जैसे निबंध, नाटक, कहानी, रिपोर्टाज, उपन्यास वगैरह आदि सारे।
गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाए? गद्य साहित्य के अनेक रूप गद्य की विधाएं कहलाए। ठीक है, अब देखिए आपके 2 नंबर वाले प्रश्न। पहला प्रश्न आप देख लीजिए, गाय ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी? तो गया गया है ना, गया ने बैलों को शरारत के लिए बहुत मारा, उन्हें खाने के लिए चिकना व चारा भी नहीं दिया, सूखा भूसा खाने के लिए दे दिया। नहीं, हमारी जाति ये धर्म नहीं है। कथन से हीरा का क्या आशय है? तो याद रखना, हीरा का आशय कि स्त्री बच्ची अर्थात औरत जात पर सींग मारना हमारी जाति का धर्म नहीं है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे प्रेम व सहानुभूति रखनी चाहिए। अगला देख लीजिए, गया भागते बैलों को क्यों नहीं पकड़ पाया? तो गया भागते बैलों को इसलिए नहीं पकड़ पाया क्योंकि वे तेजी से भाग गए थे और गुस्से से मार भी रहे थे, इसलिए वो बैलों को नहीं पकड़ पाया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत लिखने का लेखक की क्या उद्देश्य है? लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत लिखने का लेखक का उद्देश्य यात्रा करते समय तिब्बत व नेपाल की दुर्गम पहाड़ियों से तिब्बत समाज की संस्कृति का सभी को परिचय कराना है। इसके बाद में तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ आराम की बातें कौन कौन सी थी वो आपको लिखना है। तो ये लिखना है, तिब्बत में यात्रियों के लिए आराम की बातें, यहाँ पर छुआछूत, जाति पाति, पर्दा प्रथा नहीं थी, अपरिचित व्यक्ति पर भी आसानी से घर के लोग विश्वास कर लेते थे और आप अपने हाथ से मक्खन व सोडा डालकर चाय बना सकते हैं वहाँ पर। तिब्बत में महिलाओं की दशा क्या विशेषता थी, कैसी विशेषता थी? तो विशेषताओं के रूप में आपको बताना है। तिब्बत में महिला पर्दा प्रथा नहीं करती थी, वे ईमानदारी से चाय बना कर देती थी, अपरिचित पर भी विश्वास करती थी। जाबिर हुसैन किस सन में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए? जाकिर हुसैन है, ये याद रखना। 1977 में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होकर 1995 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। और अगला प्रश्न है, देखिए प्रातःकाल वातावरण कैसा दिखाई देता है? ये देखिए प्रातःकाल वातावरण कैसा दिखाई देता है? तो प्रातःकाल वातावरण पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो ऐसा लगता है कि अचानक कोई आएगा तथा बंसी बजाएगा जिससे सबके पांव थम जाएंगे। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनकर सभी क्या प्रतिक्रिया करते हैं? तो कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनकर सभी के पांव थम जाते हैं, मंत्रमुग्ध होकर सभी आनंदित हो जाते हैं। लॉरेंस गोरैयों वाला छोड़ देना, ये देखना लेखक परसाई जी प्रेमचंद को क्या सलाह दे रहे हैं? तो याद रखना, प्रेमचंद को परामर्श देते हुए लेखक कहता है कि यदि फ़ोटो खिंचवाना इतना आवश्यक है तो ढंग के जूते पहन लेते या फिर फ़ोटो ही ना खिंचवाते। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या उधार मांग लेते हैं और क्यों? तो लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते, कोट, मोटर के साथ साथ सभी बीवी भी उधार मांग लेते हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा और जो क्वेश्चन बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, कमेंट करके ज़रूर बता देना।